आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए। एक बार सोचें, अगर आपको चेस्ट पेन हो तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई नहीं पूछता कि यार तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। लेकिन अगर आप वहीं कहें मैं एंजाइटी से गुजर रहा हूँ या फिर मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो सडनली लोगों का रिएक्शन ही बदल जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाने की बजाय कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। दुनिया में लोगों के साथ कितनी मुश्किलात हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, तुम्हारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अब अगर आपकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू है, आप खुद को अहमियत देते हैं और समझना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा एक्चुअली क्या होता है, आता कहाँ से है, इसके नुकसानात क्या हैं और आप किस तरह इससे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा बेसिकली एक सोशल लेबल है। जब हम किसी चीज़ को शर्म या कमज़ोरी से जोड़ते हैं तो वो स्टिग्मा बन जाता है। मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और साउथ एशिया ये कुछ इस तरह दिखता है। मसलन डिप्रेशन या एंजाइटी को एटीट्यूड प्रॉब्लम बोलना, या फिर जैसे कोई सोच रहा हो कि आपको फलां काम नहीं करना था इसलिए आप एक्सक्यूज बना रहे हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने को पागलपन से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि अरसलान को तो पागलों के डॉक्टर के पास भेजा है। ये सुनना अनकॉमन नहीं है। और फिर घर में अपनी एक्सटर्नल कंडीशन को बिल्कुल ठीक साबित करना, चाहे इंटरनली आप किसी सदमे से ही क्यों ना गुजर रहे हों। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, कई बार पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिलीज में भी यही होता है, क्योंकि स्टिग्मा एजुकेशन से नहीं एक्सपोजर से जाता है। दोस्तों अब ये देखते हैं कि स्टिग्मा आता कहाँ से है। ये सिर्फ लोग बुरे हैं वाली बात नहीं है, समझना जरूरी है कि ये बिलीव्स कहाँ से आते हैं। जिसका पहला सोर्स पुरानी लैंग्वेजेस है, यानी हमारी रोज की बोली में मेंटल हेल्थ को लेके जो अल्फाज बोले जाते हैं, मसलन तुम पागल हो, ये तुम्हारे हवास खराब हैं क्या, या फिर दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा, ये सब नेगेटिव कनोटेशंस के साथ आते हैं। जब ये वर्ड्स नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होते हैं तो सबकॉन्शियसली एक मैसेज जाता है कि मेंटल इलनेस अलग और स्केरी है। दूसरा सोर्स रिलीजन का गलत इस्तेमाल है। रिलीजन खुद में एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार मेंटल इलनेस को सिर्फ ईमान की कमी या काला जादू बोल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी कोई रोल प्ले नहीं करती, लेकिन जब सिर्फ यही ऑप्शन दिया जाए और प्रोफेशनल हेल्प को रूल आउट कर दिया जाए तब ये नुकसान करता है। तीसरा और सबसे खतरनाक सोर्स मीडिया का पोर्ट्रायल है। ड्रामाज में मेंटल पेशेंट यूजुअली या तो वायलेंट होता है या पूरी तरह हरकत करता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन ये डिपिक्शन रियल एक्सपीरियंस से बहुत अलग है। ज्यादातर जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी से गुजर रहे हैं वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें कोई और पहचान नहीं पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह स्टिग्मा आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सेक्शन मुझे पर्सनली इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि यहाँ हम कंक्रीट इम्पैक्ट की बात करेंगे। जब किसी को मेंटल हेल्थ स्ट्रगल होती है और वो हेल्प नहीं मांग पाता तो जानते हैं क्या होता है, अक्सर वो कंडीशन और भी बुरी हो जाती है। एंजाइटी अगर लेफ्ट अनट्रीटेड रहे तो पैनिक अटैक्स तक पहुंच सकती है और माइल्ड डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन बन सकती है। ये एस्केलेशन इसलिए नहीं होती कि इंसान कमजोर था, बल्कि इसलिए होती है कि हेल्प लेट मिली या फिर मिली ही नहीं। दूसरा नुकसान ये है कि लोग अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म ढूंढते हैं, जैसे सब्सटेंस यूज, सोशल आइसोलेशन या फिर काम में डूब जाना। ये सब उस खाली जगह को फिल करने की कोशिश होती है जो प्रॉपर सपोर्ट से फिल होनी चाहिए थी। और तीसरा जो शायद सबसे अंडररेटेड है, लॉनलीनेस। जब कोई ये फील करे कि उसकी स्ट्रगल रियल नहीं या वो ज्यादा सोच रहा है तो वो अकेला हो जाता है। और लॉनलीनेस खुद एक मेंटल हेल्थ रिस्क फैक्टर है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों प्रीवेलेंट हैं, और वहीं ट्रीटमेंट गैप बहुत ज्यादा है। मतलब जिन्हें ज़रूरत है और जिन्हें एक्चुअली में ट्रीटमेंट मिलता है, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, और स्टिग्मा इसका एक मेजर रीजन है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 5 काम कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्टिग्मा एक कल्चरल चीज है, वो स्लोली बदलता है। लेकिन कुछ छोटी बट रियल चीजें हैं जो एक्चुअल में फर्क ला सकती हैं। जिनमें से पहली चीज, अपनी लैंग्वेज को नोटिस करो। जब पागल या दिमाग खराब जैसे वर्ड्स यूज करो तो एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये वर्ड यूज करने से तुम किसी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो। दूसरी चीज, सुनना सीखो, फिक्स करना नहीं। अगर कोई शेयर करे तो पहला इम्पल्स ये होता है कि सोल्यूशन दे, ये करो वो करो, लेकिन कई बार सिर्फ सुन लेना
ज्यादा हेल्पफुल होता है। यार मुझे पता है ये मुश्किल है, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये छोटा सा सेंटेंस काफी कुछ कर सकता है। तीसरी चीज, प्रोफेशनल हेल्प को नॉर्मलाइज करो। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल जिम जाने जैसा ही है। अपना ख्याल रखने को किसी की वीकनेस से मत जोड़ो। अगर हमारे सर्कल में कोई थेरेपी ले रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें, ना कि जजमेंट करना स्टार्ट कर दें। चौथी चीज, अपना खुद का भी ख्याल रखें। ये वीडियो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। अगर आप खुद किसी चीज से गुजर रहे हैं, कोई इमोशन आपको तंग कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, या कोई एंजाइटी जो रुकती नहीं, तो प्लीज हेल्प मांगना कंसीडर करें। ये बात आपको बिल्कुल भी वीक नहीं बनाती। दोस्तों, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना आपके स्ट्रॉन्ग होने की अलामत नहीं। ये ज्यादातर इसलिए होता है कि हम नहीं जानते कि हेल्प मांगना ही सबसे बेहतर है। ये एक कन्वर्सेशन है जो हमें और आपको शुरू करनी है, घर में, स्कूल्स में, दोस्तों में, लेकिन ड्रामेटिकली नहीं और ना ही लेक्चर देके, बस ऑनेस्टली। अगर आज की वीडियो ने आप पर कुछ असर किया है तो एक काम करें, किसी एक इंसान के साथ चेक इन करें जो शायद थका हुआ लग रहा हो। सिर्फ पूछें सब ठीक है और एक्चुअली में सुनने के लिए रुक जाएं। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।